उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर हो रही कार्रवाई पर मायावती का बयान सामने आया है। राजनीतिक स्वार्थ के चलते ये कार्रवाई हो रही है। मायावती ने कहा, प्रशासन की कार्रवाई से सहमत रही मायावती। जब धार्मिक स्थल बन रहे थे उस समय कहा थी सरकार। बसपा प्रमुख मायावती ने यह सवाल भी पूछा है कि जब धार्मिक स्थल बन रहे थे, बनाए जा रहे थे, उस समय सरकार कहां पर थी। ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर हो रही कार्रवाई पर मायावती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते ये एक्शन लिया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट में यहाँ बरसों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मज़ारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मज़ारें सरकारी ज़मीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है। और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहाँ मज़ारें सरकारी ज़मीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। बरसों से मज़ारें बनी हुई हैं और अब यकायक उनको तोड़ने का प्लान बना दिया गया, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसमें हमें राजनीति ज़्यादा नज़र आती है और अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी की धार्मिक भावनाओं को या और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया जाए तो मेरे ख्याल ये उचित। रुड़की से खबर है। रुड़की के बेलड़ा गांव में युवक की मौत के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। आरोप है कि भीम आर्मी के लोगों ने गांव में जाकर के कई घरों में तोड़फोड़ की है। रुड़की के बेलड़ा गांव में दलित युवक की संदिग्ध मौत के बाद तनाव है। हालात और ना बिगड़े इसलिए गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बेलड़ा गांव में जिस तरह से कल शाम जो बड़ा बवाल हुआ है, युवक की मौत के बाद एक बड़ा बवाल देखने को यहाँ मिला है। और अभी तस्वीरें मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो बेलड़ा गांव में का ये गांव है जहाँ पर अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है। आप देख सकते हैं कि बेलड़ा गांव में पुलिस फोर्स तैनात है और कुछ तस्वीरें ऐसी है जहाँ पर घरों में तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से घरों में तोड़फोड़ की गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आरोप है कि भीम आर्मी से जुड़े लोगों ने गांव में आकर तोड़फोड़ की है। घरों को निशाना बनाकर उत्पात मचाया गया है। एक करीबन 2 घंटे तक यहाँ पर जो है पथराव किया गया है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 2 घंटे तक यहाँ जो है पत्थरबाजी हुई है। पुलिस की तरफ भी पथराव किया गया है। दरअसल ये विवाद युवक की मौत के बाद शुरू हुआ था। बाइक सवार युवक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हुई थी, मगर मृतक के परिवार वाले साजिश के तहत हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर लोगों ने पहले रुड़की कोतवाली में बवाल किया और फिर भीम आर्मी के लोग मृतक परिवार के समर्थन में उतर आए और गांव पहुंचकर हंगामा कर दिया। कारण का तो कुछ भी नहीं है। कारण तो बस भीम आर्मी ने अपना पी के जो है शराब और अपना डकैती खुली 5-7 लाख रुपए यहाँ रखे थे, वो उठा ले गए। सारा जेवर उठा ले गए। मतलब जो सारा जेवर उठा ले गए। 5 लाख रुपए रखे थे ले गए। और जो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह से आतंक ये मचाया है? ये भीम आर्मी के लोग थे सारे। आरोप है कि भीम आर्मी से जुड़े लोगों ने गांव के कई घरों में तोड़फोड़ की, साथ ही एक बाइक में आग भी लगा दी। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे जिसमें पुलिस ने बताया था कि नियमानुसार जो भी तहरीर आएगी उस पर हमने केस रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन दिन के बाद कहीं ना कहीं कुछ इसमें अराजक तत्वों ने यहाँ पर एक पक्ष को भड़काकर और डेड बॉडी को कोशिश करी पीएम के बाद की हाईवे पर रख के जाम किया जाए या अन्य कोई शरारत की जाए। इसको समझा बुझाने के लिए हमारे जो इंस्पेक्टर्स की टीम थी, सब इंस्पेक्टर थी, उनको गाँव ले आए थे कि पहले क्रिमेशन आदि कर लिया जाए और इसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन उसी दौरान कोई उत्तेजित लोगों ने पथराव किया जिससे हमारे 2 इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल घायल हो गया था। माहौल और ना बिगड़े इसलिए बेलड़ा गांव में धारा 144 लागू की गई है। सामूहिक रूप से लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। रुड़की से मेरे साथी विनीत त्यागी इसी पर अधिक जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं और क्या हालात वहां पर बने हुए हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। विनीत, अभी भी तनावपूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ है या फिर शांत है इस वक्त माहौल? क्या डिटेल्स हैं और क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, देखिए दीपा, जिस तरह से रुड़की के बेलडा में जो कल देर शाम बवाल हुआ था, जिसमें पथराव हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, लेकिन अभी ताज़ा हालात फिलहाल गांव के जो हैं, अभी भी जो उपद्रव मचाने वाले लोग हैं उनको पुलिस चिन्हित नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि जल्दी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन अभी गाँव में जो है फिलहाल शांतिपूर्ण तनावपूर्ण माहौल बने हुए, पुलिस फोर्स तैनात है। लेकिन अभी जिस तरह से APSC के जवान के घर में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि जिस तरह से खुलेआम उत्पात मचाया गया है, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है परिजनों द्वारा कि घर में घुसकर ये जो उत्पात मचाया गया है, जिसमें से कीमती जेवरात लेकर वो लोग गायब हो गए हैं। और साथ ही अब इस मामले में पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि जल्द ही लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्दी इन लोगों की गिरफ्तारी भी होगी। जी दीपा। ठीक है, तोड़फोड़ करने का आरोप है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर और पुलिस कह रही है कि चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। शुक्रिया विनीत, आप नजर रखें। अब आगे बढ़ते हैं। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी की वजह से यात्रा बाधित हो रही है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास अभी भी खबर है कि 8 फीट बर्फ जमी हुई है, जिस वजह से हेमकुंड साहिब में काफी ठंड बढ़ गई है। 20 मई से यात्रा की शुरुआत हुई थी। अब तक 57,000 तीर्थयात्री यहां पर दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अभी तक दर्शन किया है। खराब मौसम की वजह से बार बार यात्रा बाधित हो रही है। 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है हेमकुंड साहिब के आसपास, ये कहा जा रहा है, और खराब मौसम के चलते ही यात्रा बाधित। अभी तक 57,000 तीर्थयात्री यहाँ पर मत्था टेक चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। और अभी खबर यह है कि फिलहाल यात्रा अलग अलग हिस्सों में रोकी जा रही है। जहां पर भी तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं उनको या तो वहीं पर रोका जा रहा है या उनको वापस भेज दिया जा रहा है, क्योंकि मौसम लगातार यहां पर खराब हो रहा है। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी। उत्तराखंड को केंद्र से बहुत बड़ी सौगात मिली है। दरअसल केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को हर हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत 1322 करोड़ की किश्त जारी की है। कर हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत ये राशि अब जारी की गई है 1322 करोड़ की। इस पर सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। टैक्स ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत उत्तराखंड को 1322 करोड़ की सौगात केंद्र से मिली है। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद का मामला लगातार बढ़ रहा है। नाबालिग छात्रा को भगाने के मामले में लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। तो वहीं सीएम धामी ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। लव जिहाद पर पंचायत वर्सेस पंचायत, पहाड़ पर सांप्रदायिक तनाव, कैसे होगा समाधान? उत्तराखंड में लव जिहाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है, क्योंकि उत्तरकाशी के पुरोला इलाके से शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ रहा है। दरअसल पुरोला में एक मुस्लिम युवक द्वारा अपने एक साथी के साथ एक हिंदू नाबालिग लड़की के अपहरण की साजिश रची थी। हालांकि अपहरण की साजिश रचने वाले दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सांप्रदायिक तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि 27 मई को विरोध में पुरोला बाजार बंद किया गया। लेकिन आरोप है कि विरोध के चलते पूरा बाजार बंद रहा, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकानें खुली रखी। आरोप ये भी लगा कि कुछ लोग अपनी दुकानें छोड़कर चले गए, जिस पर भाजपा सवाल उठा रही है कि जो लोग छोड़कर चले गए वो गलत तरीके से कारोबार कर रहे थे। इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, ऐसा कोई विषय उनकी तरफ से नहीं आया। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को इस बात से डर है कि भाई ये लोग जब इन घटनाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लव जिहाद के विरोध में हिंदू संगठन महापंचायत करने जा रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है, क्योंकि 15 जून को पुरोला में हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है, जिसके जवाब में 18 जून को मुस्लिम समुदाय भी महापंचायत करने वाला है। व्यापार मंडल ने सबको आह्वान किया कि सभी व्यापारी इस घटना के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देंगे, परंतु वहाँ का जो मुस्लिम व्यापारी है वो अपने दुकानें बंद करके अपने घरों में छुप गया। एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा हुआ।
पहाड़ पर हो रही इस लड़ाई में ओवैसी भी कूद पड़े। ओवैसी ने 15 जून को होने वाली महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की। वहीं सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि पहाड़ पर शांति बनाए रखने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। देखिए, हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। 15 जून को पुरोला में हिंदू संगठनों के माध्यम से महापंचायत का ऐलान किया गया है। वहीं देहरादून में 18 मार्च को मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि भी महापंचायत के दौरान दूसरी पंचायत को जवाब देंगे। ऐसे में पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी का भी कहना है कि हिंदू संगठनों के माध्यम से बुलाई गई महापंचायत को रद्द कर दी जाए। पुरोला में जो नाबालिग को भगाने की साजिश का मामला सामने आया है, उसके बाद लव जिहाद का तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि इस साल प्रदेश भर में बीते 5 महीने में नाबालिग लड़कियों को भगाने के 48 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 76 था। इस हिसाब से हर महीने औसतन 10 मामले लड़कियों के भगाने के दर्ज हो रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि जो घटनाक्रम 26 मई की घटना के बाद शुरू हुआ, वो कहां जाकर खत्म होगा, क्योंकि अब बात खत्म होने की जगह हर दिन और आगे बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पुरोला में होने वाली महापंचायत पर विधायक दिलीप रावत का बयान सामने आया है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए महापंचायत जरूरी, ये उन्होंने कहा। उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट समझकर अंतर्राष्ट्रीय ताकतें काम कर रही हैं, ये भी बात उन्होंने रखी है सामने। पुरोला में होने वाली महापंचायत पर विधायक हैं दिलीप रावत, जिनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए महापंचायत जरूरी है। इस समय देवभूमि को घेरने का बहुत बड़ा एक कुत्सित प्रयास चल रहा है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से, धर्म परिवर्तन के नाम से कई प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो ये पुरोला में घटना हुई है, जो महापंचायत हो रही है, वो स्वागत योग्य है। हम सब लोगों को चिंतन करना चाहिए, और यदि सरकार के द्वारा सहयोग नहीं दिया जाता तो निश्चित रूप से तमाम जनता को जो है, जो जितने हमारे सनातन धर्मी हैं, उन लोगों को स्वयं ही निर्णय लेकर कोई इसका विरोध करना चाहिए। निश्चित रूप से महापंचायत, यहाँ पे जितने भी सनातनी लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, संस्कृति को बचाने के लिए, बेटी को बचाने के लिए ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि अगर यदि प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा समुदाय कुछ करता है तो फिर इसके परिणाम गंभीर होंगे। पुरोला में होने वाली हिंदू महापंचायत को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन की ओर से पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि महापंचायत के दौरान कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हों। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए एडीजी वी मुरुगेशन साहब हैं। सर, एक हिंदू महापंचायत बुलाई गई है 15 जून को, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, किस तरह की व्यवस्था और क्या दिशा निर्देश पुलिस अधिकारी और प्रशासन को? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एसपी को हमने डायरेक्शंस दी हुए हैं कि जो भी कार्यक्रम होता है वो पीसफुल हो, और कोई भी कानून को तोड़ने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। अभी तक ऐसे कोई वायलेंस या ऐसे कोई बात सामने नहीं आई है, और हमारी ड्यूटी है वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखें। जो भी कानून पालन करने वाले हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करना हमारा ड्यूटी है। सर, अभी क्या इनपुट है सर? कौन कौन दलों के लोग यानी संगठनों से लोग जुड़ने जा रहे हैं, जो हिंदू संगठन है, किस तरीके के अभी इनपुट्स अभी आए हैं? क्योंकि इनपुट में अभी क्लैरिटी नहीं है कि भाई कौन इसमें शामिल हो रहा है और क्यों है, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज भी मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे लोकल पीस कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि वो शांतिपूर्वक होना जो भी होगा, और कानून को अपने हाथ में लेने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सर, एक जानकारी ये भी मिली है कि जो हिंदू लोग हैं वहाँ पर काफ़ी उनमें नाराज़गी है, और ऐसे में जो जाति विशेष के लोग हैं उनको खदेड़ने की कोशिश होगी, तो कहीं ना कहीं एक माहौल बिगड़ सकता है। इसको लेकर किस तरह से पुलिस विभाग पुलिस को हमने इसलिए सेंसिटाइज कराया डिस्ट्रिक्ट एसपी को कि भाई किसी तरह का कि वहाँ पे कोई हेट स्पीच या क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऐसा बातें नहीं होना चाहिए। होता है तो फिर आपका कानूनी कार्रवाई करें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशान चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून।
देहरादून से बड़ी खबर है। भारत चीन सीमा से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का बयान सामने आया है। हाल ही भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों की घुसपैठ का मामला सामने आया। उत्तराखंड से भी लगती है चीन की सीमा और बाड़ाहोती में चीन कई बार घुसपैठ कर चुका है, ये बात उन्होंने कही है। तकरीबन 1 साल 6 महीने 7 महीने पहले उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां जो है उसको देंगे। अब 10 लाख मिली कि नहीं मिली ये पता नहीं। त्रिवेंद्र रावत के गोडसे पर दिए गए बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। यूथ कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव किया, तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने बयान पर कायम है। त्रिवेंद्र रावत के बयान पर घमासान, भाजपा कांग्रेस में आर पार। उत्तराखंड की राजनीति में ये तूफान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के बयान के बाद उठा है। उत्तर प्रदेश में नाथूराम गोडसे को लेकर त्रिवेंद्र रावत ने बयान दिया था, जिसके बाद उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ मुखर है। सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग त्रिवेंद्र रावत पर कार्रवाई की है। जैसे ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड लौटे, कांग्रेस ने उनके खिलाफ विरोध का नारा बुलंद कर दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम के आवास का घेराव किया। नारेबाजी करते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने त्रिवेंद्र रावत को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। हत्यारों की अगर तारीफ की जाती है, उन्हें देशभक्त बताया जाता है, तो ये पूरे देश का अपमान है, देश के हर नागरिक का अपमान है, और तो और जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के जो हमारे नायक हैं उनका अपमान है। इस अपमान को कांग्रेस के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये गांधी का देश है, इसमें गॉडसे और गॉडसे को मानने वालों के लिए मुझे लगता है कि कोई स्थान नहीं है उस विचार के लिए। विरोध के बीच त्रिवेंद्र रावत अपने बयान पर कायम है। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि कांग्रेस खुद ही महात्मा गांधी की हत्यारी है। नहीं, दर्द वर्द कुछ नहीं उनके पेट में, वो केवल स्वांग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं दर्द का। क्योंकि गांधी के असली हत्यारे अगर कोई हैं तो कांग्रेस है। देश की आज़ादी के बाद ही, या मैं कहूँ को आज़ादी के दिन ही उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी थी, जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब विसर्जित कर देना चाहिए। गॉडसे के नाम पर छिड़ा यह सियासी संग्राम अभी थमने वाला नहीं। त्रिवेंद्र रावत के समर्थक बयान पर साथ खड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस त्रिवेंद्र रावत के निष्कासन की मांग पर अड़ी है। यूपी के बलिया में त्रिवेंद्र रावत ने गॉडसे को देशभक्त बताया था और अब इस मुद्दे को कांग्रेस भुनाने में लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। राजधानी देहरादून में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। कई कारोबारियों के देहरादून और दूसरे ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। ईडी की दबिश पड़ी है। पुलिस फोर्स ईडी की टीम के साथ छापेमारी लगातार कर रही है। ईडी के रडार पर खबर ये कई कारोबारी हैं, तो कई ठिकानों पर ईडी की रेड। राजधानी देहरादून में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। कई कारोबारियों की देहरादून और दूसरे ठिकानों पर ईडी की दबिश देखी जा रही है। पुलिस फोर्स ईडी की टीम के साथ मौजूद है, छापेमारी लगातार कर रही है और ईडी के रडार पर जानकारी ये कई कारोबारी है। विनोद मेरे साथी जुड़ चुके हैं इसी पर अधिक जानकारियों के साथ। देहरादून से सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, कहां पर, किन किन ठिकानों में, किस किस के ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है, कहां पर छापा मारा जा रहा है ईडी की तरफ से, पूरी जानकारी दे दर्शकों को। विनोद जी बिल्कुल दीपा, देखिए आज सुबह 5:30 बजे से ईडी के छापे लगातार उत्तराखंड में चल रहे हैं और तमाम शहरों की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, रामनगर, काशीपुर, नैनीताल, ये तमाम ऐसे बड़े शहर उत्तराखंड के हैं जहां पर ईडी सुबह 5:30 बजे से दबिश दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर सूत्रों के अनुसार जानकारी दर्शकों को दें कि पूर्व में उत्तराखंड में एक बड़ा घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया था, उसमें कई लोगों के नाम सामने आए थे, तो उन लोगों के घरों पर भी जाकर ईडी
ईडी के माध्यम से दबिश दी जा रही है। इसके अलावा कुछ बड़े कारोबारी जो हवाला का पैसा इधर से उधर करते हैं, उसको लेकर भी कुछ सूचना मिल रही है। ईडी सुबह 5:30 बजे से उत्तराखंड के तमाम बड़े शहरों में कारोबारी हो या फिर छात्रवृत्तियों में जिनका नाम शामिल था, उन तमाम लोगों से बातचीत कर रही है, उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि आज सुबह 5:30 बजे से ही उत्तराखंड के तमाम अलग अलग शहरों में, जिसमें उत्तराखंड के राजधानी देहरादून है, हल्द्वानी है, रामनगर है, काशीपुर है, हरिद्वार है, नैनीताल है, ये तमाम बड़े शहरों में ईडी सुबह से ही छापेमारी कर रही है। इसके अलावा अगर जो जानकारी, जैसे हमने आपसे जिक्र किया कि जो पूर्व में उत्तराखंड में एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें कई लोग और कई सफ़ेद पोस्ट से लेकर कई अधिकारियों के नाम शामिल थे, उसमें बड़ी कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की गई थी। तो उन लोगों से भी पूछताछ करने की जानकारी मिल रही है। काशीपुर में एक कारोबारी और एक व्यक्ति के घर पर ईडी पहुंची है, जिनको सुबह से ही ईडी की पूछताछ वो कर रही हैं, लेकिन किसी भी बाहरी व्यक्ति या फिर किसी से वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। और पूरी तरह से ये पूरा ऑपरेशन जो पूरा उत्तराखंड के बड़े शहरों में चल रहा है ईडी का, उसको गुप्त तरीके से रखा गया है। जहाँ जहाँ का जिक्र आप कर रहे हैं, वहाँ पर सुबह 5:30 बजे से लगातार कार्रवाई जारी है अभी भी। बिल्कुल, देखिए सुबह 5:30 बजे ही जिस तरह से अभी ईडी का हेडक्वार्टर देहरादून है, तो वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स बुलाई गई थी। इसके अलावा तमाम शहरों में भी तमाम जो दफ्तर ईडी के हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स की डिमांड की गई थी। तो तमाम उत्तराखंड की जो पुलिस टीम है, ईडी की टीमों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर दबिश दे रही है। और इसके अलावा जो छात्रवृत्ति में यानी बड़ा घोटाला जो उत्तराखंड का रहा है, उसमें जो शामिल लोग थे, उन लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उनको भी कंगाल रही है। और इसके अलावा कुछ जो बड़े कारोबारी उत्तराखंड के हैं, चाहे हल्द्वानी में रहते हैं या फिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहते हैं, उनसे भी ईडी पूछताछ कर रही है। लेकिन ये पूरा मिशन दीपा गोपनीय तरीके से ईडी का चल रहा है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस की मदद जरूर ली जा रही है और पूरी तरह से इस मिशन को गोपनीय रखा जा रहा है। लेकिन सूत्रों के अनुसार जो जानकारी दे रहे हैं, सारी जानकारी अभी जो भी उनको हाथ लग रही है ईडी के अधिकारियों को, पुलिस को, वो गुप्त रखी जा रही है। वक्त आने पर उन सभी का खुलासा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया विनोद आपका एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।